हेलो एवरीवन, आज है 5 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जेपी पावर के बारे में। 13.5 रुपए का शेयर है, 4% की तेजी आई। आज बाजार में अच्छी रौनक थी, यहाँ पर भी हमें तेजी देखने को मिली। और एक महीने में अगर आप देखोगे तो हालांकि तकरीबन 10% का फॉल अभी भी है। 15 रुपए से गिरकर ये 13 रुपए पर गया था, वापस कोशिश करी, वापस थोड़ा बहुत ही जंप दिखा पाया, फिर गिर गया। आज फिर से तेजी देखने को मिली है। अब देखना यह है कि इस एक दिन की तेजी पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बिल्कुल ऐसी ही तेजी 19 फरवरी को भी आई थी। एक बड़ी रफ्तार 19 फरवरी को भी देखने को मिली थी। उसके बाद अगर आप देखोगे तो कुछ दिन ये संभला, लेकिन फिर से गिर ही गया था। एक साल का भी अगर आप ग्राफ देखो तो 23% का फॉल ही है। और हायर लेवल से देखोगे तो गिरावट कुछ ज़्यादा है, 23 रुपए से गिरकर नीचे आया है। और अगर कोशिश भी करी है तो हर बार वो गिरा ही है। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि चल क्या रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, 13 रुपए का शेयर है, 23% का फॉल है एक साल में, लेकिन हायर लेवल से देखोगे तो गिरावट उससे भी ज़्यादा की है। 5 साल में हालांकि बहुत अच्छी रफ्तार भी है, 1255% का ग्रोथ। एक टाइम था कोविड के टाइम पर जब ये 50 पैसे का हुआ करता था, 1 रुपए भी नहीं, 50 पैसे का शेयर। एक बड़ी रफ्तार आई, फिर लगातार कंसोलिडेट किया लंबे समय तक। देखिए 10 पे जाने के बाद लगातार ये 5 और 6 के बीच में फंसा रहा गिरावट आने के बाद। फिर एक बड़ी रफ्तार आई और अभी देखो तो कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है कि और कंसोलिडेट ये कर सकता है। और यहाँ पर तेजी आपको तब देखने को मिलेगी जब नेक्स्ट बुल रन यहाँ पर आएगी। देखो ये वो कंपनी है जो बुल रन में ही चलेगी, वरना बाकी के टाइम पे ये कुछ नहीं करेगा, ये वहीं पड़ा रहेगा ऐसे के ऐसा ही। ये सिर्फ बुल रन में चलेगा। यहाँ पर इसके वॉल्यूम देखोगे, आज तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है। 3 करोड़ 24 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर हमें ट्रेड होते हुए नजर आए हैं। और देखिए 23 रुपए से 24 रुपए का हाई है, 52 वीक्स का, 12 रुपए का लो है। तो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल भी रहा। मार्केट कैप देखो 2965 करोड़ का है, बड़ा मार्केट कैप मैं कहूँगा ये। ठीक है, काफ़ी बड़ा मार्केट कैप मैं कहूँगा इसको। एक टाइम था जब 145 रुपए का शेयर हुआ करता था, और एक टाइम था जब 35 पैसे का भी हुआ करता था। तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा ये। और अगेन जेपी ग्रुप की अगर हम बात करें तो कुछ खास अच्छी रेपुटेशन है नहीं उनकी। ठीक है, इंसॉल्वेंसी सबसे गुजर चुके हैं ये, तो रेपुटेशन उतनी खास अच्छी नहीं है। बल्कि इसी ग्रुप की जो जेपी एसोसिएट है वो ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी से गुजर रही है। तो जब ऐसा होता है तो एक ग्रुप पे कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर इस कंपनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब भी कंपनी का पी रेशो देखो तो 7.66 का है, सेक्टर पी 20 का, सस्ता कह सकते हो आप इसको। लेकिन इनके फाइनेंशियल्स की तरफ अगर हम नज़र करेंगे तो लास्ट क्वार्टर के नंबर बहुत ख़राब कहूँगा मैं। क्योंकि कंपनी अगर आप देखोगे तो भाई साहब इनके लास्ट क्वार्टर प्रॉफिटेबल है, ज़रूर है। 1255 करोड़ का रेवेन्यू था, प्रॉफिट 126 करोड़ का था। जबकि इससे पहले 180 करोड़ का था, इससे पहले 350 का था, इससे पहले 588 करोड़ का था। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर रेवेन्यू भी कम हो रहा है और प्रॉफिट भी लगातार कम हो रहा है। इवन पिछले साल दिसंबर में जहाँ रेवेन्यू 2200 करोड़ का था, ठीक है, तो ये तो और कम हो गया यहाँ पर रेवेन्यू। और 172 करोड़ से प्रॉफिट भी कम हुआ है। तो नंबर्स अगर आप देखो तो यहाँ पर कुछ खास अच्छे नहीं। हालांकि इससे पहले कंपनी लॉस भी कर रही थी, ठीक है। यहाँ पर पिछले कुछ क्वार्टर अच्छे, एटलीस्ट प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि प्रॉफिट बढ़ने की जगह घटना स्टार्ट हो गया, रेवेन्यू बढ़ने की जगह घटना स्टार्ट हो गया है। जहाँ 2213 करोड़ का रेवेन्यू था, घट के 1865 हुआ, घट के 1780 हुआ, घट के 1300 हुआ, घट के 1255 हुआ। तो लगातार रेवेन्यू घट रहा है। प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो 588 से ये गिरकर 350 रहा, फिर और गिरा 180 रहा, फिर और गिरा 126 हो गया। तो आने वाले क्वार्टर में क्या और कम हो जाएगा? तो ये भी यहाँ पर दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं ये है कि वो ट्रस्ट फैक्टर यहाँ पर बैठ नहीं पा रहा है। और जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग के बारे में, तो जो प्रमोटर है उनके पास 24% का स्टेक है, लेकिन उनमें से 19% का स्टेक गिरवी भी है इनका। 0.25% म्यूचुअल फंड के पास है, 17.24% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास है। एफआई 6.25% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल की होल्डिंग 21.34, ज़्यादा है ये। और जहाँ तक अगर आप देखोगे तो एफआईस ने बड़ी बिकवाली दिसंबर क्वार्टर में करी है, 7.78% से 6.25 पर आए हैं ये। तो बड़ी बिकवाली एफआईएस ने करी, जबकि इससे पहले के क्वार्टरों में वो खरीद रहे थे।
एक मेजर फॉल यहाँ पर इनके शेयर होल्डिंग में हमें दिसंबर क्वार्टर में देखने को मिला, और दिसंबर क्वार्टर में एफआईएस ने जम के बिकवाली करी है। इवन जनवरी फरवरी में भी एफआईएस ने जम के बिकवाली करी है। मार्च में कुछ खास अच्छा एफआईएस के लिए नहीं जा रहा, वो बेच ही रहे हैं। हालांकि आज मार्केट में तेज़ी ज़रूर थी, लेकिन फिर भी ये कहना जल्दबाजी होगी कि रिकवरी यहाँ से आ जाएगी। कहीं ना कहीं और ज़्यादा टाइम रहेगा जहाँ बाजार में अनसर्टिनिटी है। अभी वैसा हम सब जानते हैं कि यूएस जो है वो टैरिफ लगा रहा है, और ऐसे में अगर आप देखोगे तो जब उसके चलते मार्केट जब नेगेटिव होता है तो असर इन कंपनियों के ऊपर ज़्यादा पड़ता है जो फंडामेंटली उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। अब यूएस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंडिया चाइना जैसी कंट्रीज़ है जो हाई टैरिफ लगाती है, ठीक है, और उसके खिलाफ वो और टैरिफ लगाने वाले हैं। तो उन्होंने बोला भी है कि 2 अप्रैल से जो टैरिफ लगाने वाले हैं उसके अनाउंसमेंट हमें देखने को मिलेगी। तो देखिए ग्लोबली बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। हालांकि जेपी पावर अगर हम देखें तो कंपनी उतनी स्ट्रांग पोजीशन पे है नहीं, ठीक है। पिछले कुछ क्वार्टर डेफिनेटली इनके नंबर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस में वो चीज़ देखने को नहीं मिली, बल्कि गिर ही रहा था ये शेयर, जबकि नंबर्स तो उतने भी अच्छे नहीं आ रहे। आने वाले 2-3 क्वार्टर और इंपॉर्टेंट होंगे कि भाई साहब नंबर जो अब तक डिक्रीज हो रहा है वो इंक्रीज होगा कि भी नहीं, और जब वो इंक्रीज होगा तब थोड़ा बहुत भरोसा करने लायक है। लेकिन अभी के लिए मैं कहूँगा कि मार्केट जब नेगेटिव हो तब ऐसे कंपनी के पीछे नहीं भागना चाहिए। जहाँ तक जेपी पावर की मैं बात करूँ, कंपनी जो है वो डेफिनेटली लगातार फॉल दिखा रही है। अक्टूबर महीने से मेजर फॉल है, और जब तक यहाँ पर एक बेस न बने, एक सपोर्ट न बने, तब तक तो मैं कहूँगा कि दूर बैठो और तमाशा देखो। जल्दबाजी अभी यहाँ पर मत करना, स्पेसिफिकली जो स्मॉल कैप और मिड कैप और माइक्रो कैप कंपनीज है वहाँ पर, ठीक है। एटलीस्ट थोड़ा बहुत मार्केट स्टेबल होने दो, क्योंकि देखो बुल रन में ना जो स्मॉल कैप हो गई, मिड कैप हो गई, माइक्रो कैप हो गई, वो डबल ट्रिपल हो जाता है, ठीक है। बैर में फिर उतने ही बड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिलती है वहाँ पर। तो अभी के लिए वेट एंड वॉच, जल्दबाजी मत करना। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं सिंगल डिजिट का वेट करना पसंद करूँगा, शायद वहाँ पे थोड़ा बहुत वैल्यूएशन इसका अट्रैक्टिव हो जाए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जेपी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।